जी हाँ दोस्तों, मोदी और शाह पर राहुल गांधी ने जारी किए कुछ ऐसे नए वीडियोस जिसे देख करके लोगों की खुली रह गई आंखें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए मोदी और शाह पर जारी वो नए कौन से वीडियोस हैं जिसकी चर्चा इस वक्त देश में हो रही है। आखिर राहुल गांधी की नई स्ट्रैटेजी और इन वीडियो के कॉम्बिनेशन के बाद में देश की राजनीतिक तस्वीर किस तौर पर बदल रही है और बीजेपी किस तौर पर बैकफुट पर दिख रही है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश की राजनीति के फलक पर जिस किस्म की तस्वीर और आहट दिखाई दे रही है, उससे आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो नहीं रहा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कुछ बहुत ज्यादा फासला बचा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो उसके नतीजे भी बताते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में एनडीए के सारे सांसद मिलाकर के लोकसभा के 292-93 के आसपास हैं और इंडिया गठबंधन 240 के आसपास है, यानी कि महज 50 सीटों के आसपास का फर्क रहे। लेकिन इस स्थिति में अब देश के अंदर जो नई तस्वीर बन रही है, उस तस्वीर ने दोनों के बीच की दूरियों को और खत्म सा कर दिया। अब दोस्तों, इसे राहुल और उनके जन आंदोलन का डर कहें या कुछ और, कि कांग्रेस की मान्यता ही रद्द करने के लिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। वहां से मुख्य खाने के बाद राहुल के नायब तेजस्वी पर मोदी की आलोचना करने में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में तेजस्वी पर एफआईआर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक ने तेजस्वी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई, यह आरोप लगाते हुए कि तेजस्वी मानहानि, अफवाह फैलाने, झूठा आरोप लगाने, सार्वजनिक तौर पर शरारत फैलाने वाले बयान देने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर के तय धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया। और दोस्तों, तभी राहुल गांधी ने मोदी शाह पर प्रहार वाले एक और नई फिल्म जारी कर दी, जिससे मोदी शाह के चेहरे का रंग उड़ता हुआ दिख रहा। कैसे, आप खुद देखिए और सुनिए। वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। आज नतीजा यह है कि जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। कैसे हुआ?
अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों, इसी को बिहार में और विस्तार से जनता को समझाने के लिए राहुल के कमांडर ने जो कहा उसे एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूं कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहां यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहां का जनजीवन देखेंगे, यहां के लोगों का जीवन यापन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना एसआईआर करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूं, यह आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें यह सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहां की जनता को भी यह कहता हूं कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को यह लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं, ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मैं उधर तेजस्वी ने खुद पर एफआईआर दर्ज होने पर मोदी बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? जुमला बोलना भी गुनाह हो गया क्या? उन्हें सच से डर लगता है। हमें किसी एफआईआर से डर नहीं लगता और हम सच बोलते रहेंगे। दोस्तों, एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए थे। जब राहुल से उनके बारे में पूछा गया तो राहुल कहते हैं कि मोदी इतना डरे हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो वही सारी बातें कहते और करते हुए आ रहे हैं जो बातें वो लगातार कहते रहे, और उसमें एक आध दो नई चीज़ों का तड़का लगा देते हैं ताकि लोग उनकी बातों को सुने। लेकिन गया की रैली का जिक्र करके राहुल गांधी कहते हैं कि जिस अंदाज में मोदी का स्वागत बिहार में हुआ उसे मोदी भूलेंगे नहीं। सुनिए। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। और तो फिर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अलग अलग डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके का विश्लेषण सामने आ रहा है। ऐसे में आप भी अपने आंख, कान और नाक खुले रखिए, देखिए, समझिए
और फैसला लीजिए कि देश के अंदर चल क्या रहा है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपका योगदान क्या हो सकता है। अपनी आवाज जरूर उठाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।